ठंडे महल में कैद एक बेबस उपपत्नी ने जब हिम्मत करके एक पुरानी कुएं में छलांग लगाई तो उसे लगा था कि उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही पल वह उसी कुएं के रास्ते सीधे आधुनिक दुनिया में आ गिरी। कानों में अचानक एक टूर गाइड की आवाज गूंजी। तब जाकर उसे एहसास हुआ वह जिंदा है। चारों तरफ अजीब कपड़े पहने लोग, छोटे बाल, अजीब भाषा। वह हैरान थी, ये लोग ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हैं। तभी एक लड़की उससे टकराई और हंसते हुए बोली, वाओ दीदी, आपका कॉस्प्ले तो कमाल का है। पैलेस पॉलिटिक्स में तो आप पक्का जीत जाती, बिल्कुल जनहुन जैसी। वह समझ नहीं पाई कि ये जनहुन कौन है, तो सीधे पूछ लिया, क्या वो पैलेस पॉलिटिक्स में बहुत तेज थी। लड़की चौंक गई, इतने सालों में भी किसी ने जनहुन लेजेंड नहीं देखी। ये कहकर उसने तुरंत एक किताब निकालकर उसके हाथ में थमा दी। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, शुरुआती लाइन ने उसे झकझोर दिया। वह पढ़ती चली गई, राजनीति, चालें, प्रेम, धोखा, वतन और वापसी। किताब खत्म होते होते उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, अगर मुझे इसका 10वां हिस्सा भी आ जाए तो मैं उस घमंडी महल की रानी को आराम से हरा सकती हूँ। लड़की ने गर्व से बताया कि वह 80 से ज्यादा ऐसी कहानियां पढ़ चुकी है। ये सुनते ही उसके भीतर सीखने की भूख जाग उठी। दोनों सीधे एक बुक स्टोर पहुंची। पूरी अलमारी महल साजिशों की कहानियों से भरी थी। ये सब चाहिए, उसने बिना हिचक कहा। दुकानदार चौंका, गिनती की, करीब 200 किताबें। पेमेंट पूछी गई, वह समझ नहीं पाई, बस एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा निकाल दिया। सब अवाक रह गए। किताबें कुएं के पास रख दी गईं। जाने से पहले लड़की ने उसे एक होममेड परफ्यूम दिया। ये बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करता है। फिर वही छलांग, और वह दोबारा अपने द्वार में लौट आई। उसकी दासी घबराई हुई थी। उसे लगा था मालकिन ने जान दे दी, लेकिन अब सामने एक बदली हुई औरत थी। वो डरपोक लड़की अब मर चुकी है। उसने शांत स्वर में कहा, अब मैं वापस नहीं झुकूंगी। दिन रात वह उन किताबों में डूबी रही। कुछ दिनों बाद रानी के आदमी ने घटिया ईंधन भिजवाया और ताना मारा, अगर ऊंचा दर्जा चाहिए तो झुकना पड़ेगा। तभी उसे एक तरकीब याद आई। उसी रात ठंडे महल से धुआं उठने लगा। राजा वहां पहुंचा और उसे घबराई हालत में बाहर निकलते देखा। वह रोती हुई सीधे उसकी बाहों में गिर पड़ी। हाथ में वही पुरानी हेयर पिन थी। राजा का दिल पसीज गया। जांच हुई, दोषियों को सजा मिली और वह फिर से महल की दुनिया में लौट आई। नया ठिकाना मिला ठंडे महल के पास ही, ताकि कुएं से आना जाना आसान रहे। राजा के दिए गहने उसने चुपचाप मॉडर्न वर्ल्ड में बेच दिए। पैसे से ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कराए, कॉन्फिडेंस बढ़ाया और यह भी सीखा कि सामने वाले के दिल तक कैसे पहुंचना है। 2 महीने बाद उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। फिर परफ्यूम का इस्तेमाल हुआ। बाग में तितलियां इकट्ठा होने लगी। राजा वहां खींचा चला आया। उसे देख ही पहचान गया, इतने समय बाद और अब भी मेरे लिए दुआ। राजा भावुक हो गया। यहीं से जेलसी शुरू हुई। झूठे इल्जाम लगे, साजिशें रची गईं, लेकिन उसकी दासी ने सब सच सामने रख दिया। प्रेम, बलिदान और वफादारी की कहानी। राजा ने यकीन किया। वह समझ गया इतना समर्पण नकली नहीं हो सकता, और यहीं से उसका असली उभार शुरू हुआ। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।